तो गाइस पिछले ब्लॉग में तो आप सबने देखा ही था कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर से निकलकर हैवलॉक पहुंच गए थे और ये ब्लॉग है हैवलॉक जर्नी का पार्ट 2। गाइस अभी ना हम हैवलॉक जेट्टी से ना बाहर जा रहे हैं और यहाँ से ना थोड़ा दूर पैदल ही चल के जाना पड़ता है। और ना गाइस अभी सबसे बड़ा मिशन है कि हमें ब्रेकफास्ट ढूंढना, क्योंकि सच बताओ तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है और साथ में हमारे अब्बू भी है, उन्हें तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं है। तो हमें रास्ते में जहाँ भी कोई अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा हम वहीं रुक जाएंगे। वैसे ना गाइस हम बहुत साल पहले ना यहाँ आए थे तो एक जगह हमने नाश्ता किया, अब देखते हैं कि वो जगह मिलती है या नहीं। तो गाइस चलिए हमारे साथ, हम साथ में मिलके ढूंढते हैं। फाइनली गाइस ढूंढते ढूंढते तो हमें एक मस्त लोकल नाश्ते का ठिकाना मिल ही गया। इधर देखिए गर्मा गर्म इडली, डोसा, पराठा सब हमने जो हमें खाना था वो हमने ऑर्डर दे दिया है। अब हमें बिना देरी करे ना जल्दी से जल्दी नाश्ता को फिनिश करना है। और गाइस यहाँ का जो बड़ा है ना, बड़ा को सांभर में डुबा के खाने में जो मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पता नहीं अब आगे ऐसा नाश्ता में मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों हैवलॉक आइलैंड एक ऐसी जगह है जिसे सुनते ही ध्यान में आता है ब्यूटीफुल बीचेस, सुंदर मौसम। ये एक ऐसा इंटरनेशनल टूरिस्ट हब है जहाँ सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया से यानी पूरे दुनिया से लोग इसकी खूबसूरती के दीवाने होकर खींचे चले आते हैं। लेकिन ना गाइस यहाँ के एक रियलिटी देख कर ना बड़ा अफसोस होता है, इतना बड़ा टूरिस्ट इलाका होने के बाद भी रास्ते के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आप खुद ही देखो रास्ता इतना गंदा है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना कि क्या ही बताए। रास्ता में ना सिर्फ गड्ढा गुड्डी ही दिखेगा। हैवलॉक में जहाँ तक नज़र जाए ना बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़े बड़े लग्जरियस होटल दिखते हैं, लेकिन सोचती हूँ अगर इन होटल्स के साथ साथ रास्ते पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो बाहर से आने वाले जो लोग हैं ना उनका सफ़र और उनका एक्सपीरियंस दुगना हो जाता। खैर ये मेरा खुद का ओपिनियन है जो मुझे लगा। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस चलिए अब हम निकलते हैं अपने साइट के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं 5 नंबर और यहाँ मेरी बुआ का घर और उनका होटल है। तो सबसे पहले मैं चली गई अपने बुआ से मिलने को, उसके बाद मैं अपने कज़न के घर गई, सामान रखा, फ्रेश हुआ और चेंज किया। उसके बाद गाइस बाहर रिमझिम बारिश हो रहा है तो हमने पकड़ा छाता और निकल पड़े विजयनगर बीच की तरफ, जिसे हम सब 5 नंबर बीच भी कहते हैं। तो गाइस ये जो बीच है जहाँ अभी हम जा रहे हैं ना, ये ना बहुत शांत और सुकून भरा जगह है। जहाँ मतलब मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, तब यहाँ हम हमेशा वेकेशन में घूमने आया करते थे और ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुए हैं। आज फाइनली बहुत टाइम के बाद हम जा रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो पागल हो गई खुशी के मारे। तो गाइस देखो हम विजयनगर बीच की तरफ आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा उफ सच में इतना सुंदर है कि इसका तारीफ मैं जितना भी करूँ उतना कम है। आप सबको तो पता है अभी कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, हवा तूफ़ान हो रहा है, तो जिस वजह से यहाँ हर तरफ बस सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं और पानी भी थोड़ा गंदा लग रहा है। लेकिन ना गाइस इस मौसम में भी यहाँ की हरियाली, यहाँ के प्यारे प्यारे पेड़ पौधे और झूमती हुई झाड़ियाँ देखकर दिल खुश हो जाता है। सुकून एकदम अलग है। यहाँ के लहरें, यहाँ के वादियाँ, सब कुछ एकदम वही पुराना लग रहा है मुझे। आप सबको आगे भी लेकर जाऊंगी और यहाँ की खूबसूरती दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में मेरे आगे बने रहिएगा। डर गया। और ये जो लहरें आती है ना गाइस, ये सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो बस रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो गाइस चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस आप सबको तो पता है ना यहाँ आने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, और यहाँ का व्यू देखकर सच में मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। गाइस ये देखो यहाँ के झाड़ियों पर मैं तो बैठकर मस्त झूला झूल रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा है ना। और यहाँ मेरे अब्बू मतलब वो भी कम नहीं है, वो तो देखो बालू उठाकर अपने अब्बा को जो पीट रहा है ना, अपने बब्बा के साथ में मस्ती कर रहा है, जो देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तो हमने बहुत सारी मस्ती मजाक कर ली है।
तो गाइस अभी चलिए इन झाड़ियों के बीच से चलते हैं की ओर, और ये आगे की नज़ारा कैसे होगी ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। वाओ गाइस ये देखो, इन झाड़ियों के बीच में 2 रस्सी और लकड़ी के कितने प्यारे झूले लगे हैं। यहाँ तो अलग ही चल रहा है गाइस। जैसे ही झूला दिखा मेरे छोटे से अब्बू आकर छोटी वाली झूला, मतलब जो नीचे एकदम झूला है, उस पर चढ़कर बैठ गया, झूल रहे। और एक पर साइना है, दूसरे पे अब्बू है। अब आप ही बताओ मैं कहाँ झूलूं। तो मस्त झूल ही रहा था कि अचानक से एक बड़ी सी लहर आई और उसे पूरा भिगा दिया, और मेरा बच्चा बेचारा डर के भाग गया। मेरा बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट लगा। चलो कम से कम मुझे तो झूला थोड़े देर के लिए मिला। भागते ही सीधा मुझे मेरा झूला मिल गया। वैसे तो गाइस सच बताओ तो मुझे झूला झूलना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर यहाँ का व्यू देखकर ना पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ऑटोमेटिकली झूला की तरफ खींची चली गई और झूला पर बैठ गई। सच में गाइस झूला झूल कर ना बहुत मज़ा आया, और ये सामने से जो लहर आ रहा है ना उसे देखकर तो अलग ही सुकून मिल रहा था। तो गाइस झूला वगैरह झूल के यहाँ हम डॉल्फिन के साइड आ गए, और यहाँ देखो जैसे ये बेंच, मतलब क्या बोलते हैं इसे देखा और मेरा अब्बू बस टूरिस्ट के जैसे वहाँ लेट गया। तो हम चलते चलते आ चुके हैं डॉल्फिन। गाइस यहाँ का व्यू तो आप सबको पता ही है ना कितना ज़्यादा सुंदर है। अगर नहीं देखे तो आप मेरे वीडियोस पे देख सकते हैं। तो गाइस वहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ जो हुआ ना क्या ही मैं बताऊँ। तो गाइस मैंने तो पहले भी बोला कि हम समुंदर रास्ते से आए थे। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़े ना, जिस पेड़ के नीचे खड़े थे वहाँ पास ही 5 से 6 जहरीला सांप तो देखा ही नहीं था, पर वहाँ कुछ टूरिस्ट ने बताया कि वहाँ खड़े मत रहो, वहाँ बहुत जहरीला सांप है, जल्दी से निकलो। देखा तो कुछ नारियल के पेड़ में ना अवेयर करके रखा है कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे जहरीला सांप है। हम तो जल्दी से वहाँ निकल गए क्योंकि हमारे साथ हमारा बच्चा था, और मैं तो इतनी डर गई थी ना कि मुझे वहाँ रहना ही नहीं। अगर आप लोग कभी यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो या आप आना चाहते हो ना, तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना, अपनी और अपने फैमिली का सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे देखकर ही बहुत अजीब सा लग गया है, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा था उस टाइम। करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी हैब्लॉग जर्नी का पार्ट 3 ब्लॉग देखना है तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आप सबको, बाय बाय।